एक बार फिर से एलकी टैप सपोर्ट परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज एक और आर्टिकल लेकर मैं आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आधार कार्ड वाले के लिए सरकार अचानक नया नियम लागू, सभी को जानना बेहतर ज़रूरी है कि आधार कार्ड का नया रूल क्या है, आज किस प्रकार से हैं, और ये सारा कुछ इस आर्टिकल में दिया गया है। आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो हेडलाइन दी हुई है वो है 134 करोड़ आधार कार्ड धारकों के लिए आई बुरी खबर। बुरी खबर क्या है, कैसे है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो करते हैं स्टार्ट। आधार कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो चुके हैं और जो हर भारतीय नागरिक के लिए जानना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय के जो फर्जीवाड़े के दौरान आधार कार्ड के लिए समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जो कि देश में डुप्लीकेट जो आधार कार्ड है, जो सिंगल आधार कार्ड है, एक ही व्यक्ति के डबल आधार कार्ड है। मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि जनसंख्या है 20 करोड़ और आधार बन गए हैं 21 करोड़, तो इसके अंदर उसी प्रकार से दर्शाया गया है 145 करोड़ और जनसंख्या के बावजूद 120 करोड़। तो 1 करोड़ फालतू आधार कार्ड या तो डुप्लीकेट है या कुछ तथ्य छिपाया गया है, तो उसी को लेकर ये बताया गया है। जिनके भी गलती से अगर एक बार आधार कार्ड नहीं बनता है, दूसरी बार अप्लाई करते हैं और दोनों बार ही आधार कार्ड सक्सेसफुली बन जाते हैं और आप सभी को पता नहीं रहता है, तो इसी के बारे में भ्रम पैदा करती है और वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान चोरी के लिए भी रास्ता बनाती है। जैसे डुप्लीकेट आधार कार्ड, दो आधार कार्ड में ये चीज़ें हो सकती है। सरकार का मुख्य लक्ष्य आधार प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना, नागरिकों को किसी प्रकार की वित्तीय या व्यक्तिगत हानि से बचाना है। नए नियम के तहत लोगों के पास 2 या अधिक से आधार कार्ड हैं तो उन्हें तुरंत अतिरिक्त कार्डों को रद्द करवाना होगा। यह कदम डेटाबेस की सफाई और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं डुप्लीकेट आधार कार्ड के गंभीर परिणाम। जिन लोगों के पास 2 आधार कार्ड है और उन्हें तुरंत एक कार्ड को सरेंडर करना होगा। सरकार को स्पष्ट किया गया डुप्लीकेट आधार कार्ड रखना कानूनी अपराध है। यानी कि एक आधार कार्ड से उससे पैन कार्ड बना लिया और उससे लोन लेके दूसरे आधार कार्ड से अपन उसको जमा भी पे भी नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आधार कार्ड देके हम बच भी जाएंगे। इस प्रकार के इसमें डाटाबेस के अनुसार बताया गया है कि इस प्रकार के यहाँ क्राइम किए जा सकते हैं और इसके लिए अगर वो सारी चीज़ें सामने आती है तो उसके लिए भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इसके अलावा नया आधार कार्ड बनाने के लिए सख्त दस्तावेज का नियम। क्या क्या दस्तावेज हैं नया आधार कार्ड बनाने के लिए, इस वाले पॉइंट में दर्शाए गए। नया आधार कार्ड बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक सख्त नियम लागू किए गए हैं। आवेदकों को अब जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड ना बनाए जा सके। इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच भी पहले से अधिक कड़ाई से की जाएगी। आवेदक को सुनिश्चित करना होगा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज असली है और उनमें दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। गलत या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये आप सभी जानते हैं। पुराने आधार कार्ड को अनिवार्य है, यानी जिन लोगों के पास 10 साल या उससे अधिक पुराना आधार कार्ड है उनको अपडेट करवाना अनिवार्य हो गया है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के पर लागू होता है जिन्होंने 15 साल की उम्र से पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था। बचपन में अपने आधार कार्ड बायोमेट्रिक जानकारी सही नहीं होती है, क्योंकि उम्र के साथ फिंगरप्रिंट और चेहरे की बनावट भी बदल जाती है। इसलिए बार बार, जैसे कि मान लो कि 5 साल होते हैं तो उस पर अपडेट करवाना चाहिए, 15 साल पे अपडेट करवा लेना चाहिए, और 20-25 साल पे अपडेट करवा लेना चाहिए, फिर 40 पे 45 पे अपडेट करवा लेना चाहिए। तो अच्छी, इससे आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। अपडेट की प्रक्रिया में नई फोटो, फिंगरप्रिंट और आँख की पुतली की स्कैनिंग शामिल है। यह ज़रूरी है कि ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या न आए। लोग अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते हैं तो वित्तीय सेवा उपयोग के लेने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन और अन्य सेवाएं लिए अपडेट आधार की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन अपडेट की सुविधाएं। ऑनलाइन अपडेट का जो प्रारूप है और जो समय सीमा तय की गई है उनके बारे में हम इस वाली वीडियो में जान लेते हैं। एक बार सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पे जो भी भाई नया है प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी अपडेट आपको रोज़ की रोज़ इसी
चैनल पे मिलती रहेगी। उदय ने लोगों को सुविधा के लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। घर बैठे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी अपडेट की जा सकती है। इसके लिए उदय की आधिकारिक वेबसाइट एम आधार मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यह सुविधा समय और पैसे दोनों की बचत करती है। गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर के अंदर एम आधार नामक एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके उससे भी ये सारी सुविधाएँ कि आप यूज में ले सकते हैं और पैसे की बचत भी कर सकते हैं और समय भी साथ साथ में बच जाता है। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव, आपकी सुरक्षा के लिए क्या क्या आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आधार कार्ड में बढ़ती महत्वता को देखते हुए उसकी सुरक्षा बेहद जरूरी। सबसे पहली बात यह है कि अपने आधार कार्ड नंबर, व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते समय उस पर केवल आखिरी के 3 डॉट के लिए लिख कर दे और ताकि इस गलत उपयोग न कर सके। OTP कभी भी किसी को न बताएं क्योंकि ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक रखना आवश्यक है ताकि अपडेट और सूचनाएं उस पर मिल सके। यदि आपका मोबाइल नंबर बदलता है तो तुरंत आधार में भी अपने अपडेट करवाएं। नकली वेबसाइट और ऐप से बचें और हमेशा उदय की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। डुप्लीकेट कार्ड की पहचान और समाधान, यदि आपके पास 2 आधार कार्ड है तो पहले ये पता लगाए कौन सा आधार कार्ड, कौन सा कार्ड मूल है और कौन सा बाद में बना है। आमतौर पर जिस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत है वह मान्य माना जाता है। अतिरिक्त कार्ड को तुरंत सरेंडर करने की नज़दीकी आधार केंद्र पर जाए और देर करने से कानूनी समस्या हो सकती है। और भविष्य में योजनाओं के जो सुझाव दिए गए हैं उदय लगातार प्रणाली, जैसे कि मान लो कि आधार कार्ड से ही आपको पता है DBT से जो गैस की सब्सिडी है, PM किसान का पैसा है और जो बच्चे डिलीवरी के टाइम होता है उनका सारा पैसा भी आधार के DBT के माध्यम से ही होता है। DBT एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम से ही सारा कुछ होता है, इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यान योग्य है। नागरिकों को सुझाव दिया जाता है कि विनियमित रूप से अपनी आधार जानकारी करते रहें। किसी प्रकार संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत उदय से संपर्क करें। आधार कार्ड के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा में लापरवाही न बरतें और हमेशा सतर्क रहे। ऐसी लेख मान्य मतलब कि इसमें सारा कुछ आपको बता दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा करना होगा। यही है आधार की नई अपडेट। आज के लिए बस